आजकल स्टूडेंट में एक बहुत बड़ी कमी देखते हैं औसतन बच्चों में। मतलब मैं किसी एक के बारे में नहीं कह रहा हूँ, औसतन स्टूडेंट्स के बारे में अगर कहूँ तो वो लिखने से, रीडिंग डालने से बहुत भागते हैं। अगर राइटिंग और रीडिंग बेहतर नहीं हुआ तो यकीन मानिए रिजल्ट बेहतर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ रीडिंग और राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं जिस मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ वो सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिजल्ट बेहतर चाहते हैं तो आपको पढ़ने के तरीकों को सुधारना होगा। एक बहुत ट्रेडिशनल प्रोसेस है पढ़ने के तरीके का, उसको आप देखिएगा। हम लोग बचपन में इस चीज़ को फॉलो करते थे, या जो भी पैटर्न ट्रेडिशन का था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। हम लोग बोलते थे उसको घोची पुली, घोची पुली। ये जो आपको टर्म्स हैं घोची पुली, इस सबको फॉलो करना चाहिए। आपको लगता होगा कि ये सर क्या बता रहा है, फैक्ट है। मैं सभी स्टूडेंट्स को कह रहा हूं, अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लिए घोची पुली को, तो यकीन मानिए आप किसी भी चीज़ को नहीं भूलेंगे, और जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको टर्म दिया गया है घो, इसको आप ये घो से घोसो, जिससे बच्चे आजकल बहुत भागते हैं। घोसो यानी याद करो। आजकल एक ट्रेंड चला है कि नहीं, याद नहीं करना है, समझना है। मैंने मान लिया आपकी बातों को, समझना जरूरी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास डेटा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कंटेंट सही से याद नहीं रखेंगे, डेटा हम ठीक से याद नहीं रखेंगे, तो हम कभी भी उसको पेपर पे नहीं लिख सकते। और उसको याद रखने के लिए कुछ टर्म को घोषना बहुत ज़रूरी है, याद करना ज़रूरी है। बार बार आप पढ़ें, बार बार रीडिंग डालें, रीडिंग हैबिट बिल्ड करें। नहीं है तो और ज़्यादा बिल्ड करने की कोशिश करें। रीडिंग हैबिट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ज़रूरी है। घोषों के बाद यहाँ पे एक वर्ड हम लोग बोलते हैं बच्चों को कि अगर आप याद कर लेते हैं खूब अच्छे से, अगर आप याद करते हैं तो आप चिंतन करना शुरू करें। चिंतन बहुत ज़रूरी है। चिंतन करेंगे कैसे? जब आप याद कर लें, याद करने के बाद आप जहाँ पे सिटिंग पोजीशन में हैं, पढ़ने के लिए बैठते हैं, या किसी भी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे शांत हो, आप याद करें। याद करने के बाद आप उस बुक को, उस नोटबुक को, जो भी आप जिसमें भी आप लिखे हैं, उसको क्लोज करें एंड क्लोज द आइज। आंखें बंद करें, और आंखें बंद करने के बाद जितनी चीज़ें आप याद किए हैं, जो भी चीज़ें याद किए हैं, वो सारी चीज़ों को रिकॉल करना शुरू करें। अपने मन स्थिति में मन ही मन रिकॉल करना शुरू करें। जितना आप रिकॉल कर पाएंगे वो याद किए हुए चीज़ों को, वो आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। यानी रिकॉल बहुत ज़रूरी है। तो घोषे यानी याद करें, याद करने के बाद चिंतन करें। जब आप चिंतन कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, आपको महसूस हो जाता है कि ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में आ बैठी है, तब जाकर के आप जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं पूछो। आप इस चीज़ पे ध्यान दें। आप ग्रुप में पढ़ रहे हो तो अपने फ्रेंड्स को अपनी कॉपी दें, नोटबुक दें या बुक दें, और उसे कहें कि मैंने जो ये याद किया है, आपसे वो सुने, आपसे वो पूछे, या आपने जो पढ़ा है उसको अगर समझने में कहीं कोई परेशानी हो रही है तो आप उनसे पूछें। ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में बहुत ज़रूरी है। आस्किंग पोजीशन में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पूछते हैं, आप क्वेश्चन नहीं करते हैं, या आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करता है, या आप किसी से क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो आप सीखने की प्रक्रिया से बहुत दूर हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है पूछना। और जब आप ये
सारी चीजें कर लिए, याद कर लिए, चिंतन कर लिए, पूछने का प्रोसेस हो गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, जिससे अधिकतर बच्चे भागते हैं, वो है लिखो। इसको आप लिखो। अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, चिंतन करते हैं, पूछते हैं, और अगर आप लिखते हैं और ये लिखने की प्रक्रिया बार बार करते हैं, तो यकीन मानिए कि ये सारे टर्म्स, जो भी चीज आप पढ़ेंगे, वो आपको अच्छे से लंबे समय तक याद रहेगा।